एवरीवन, अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके बेटा पजल्स। एक्चुअली में आरआरबी आईबीपीएस के लिए वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई है। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वैकेंसीज आई हुई हैं आपके पीओ के लिए एंड जूनियर एसोसिएट के लिए, जिसको आप क्लैरिकल पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पर 45 मिनट्स पर आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटिटिव के एंड 40 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, 24 मार्क्स की केवल पजल्स आती है। यही कारण है कि पजल थोड़ा सा टफ भी पड़ती है। अपन क्या करेंगे, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक हर एक लेवल की पजल्स करना चालू करेंगे। आज मैं इजी लेवल से चालू कर रहा हूँ, इजी के बाद मॉडरेट, मॉडरेट के बाद एक्सट्रीम लेवल पर भी चलेंगे अपन। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट किसी पजल को सॉल्व करने का, वैसे पजल देखी जाए तो 6 तरीके की होती है लगभग। ठीक है, एक सिंगल लाइन पजल जिस पर नॉर्थ एंड साउथ बोथ डायरेक्शन पर बैठने का तरीका। ठीक है, इन केस बोथ द डायरेक्शन पर साइमल्टेनियसली मिल जाता है। कभी स्क्वायर टेबल पर मिलते हैं बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, कभी सर्कुलर पर मिलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ लोग बोलते हैं फ्लोर पजल्स होती हैं। ठीक है, बुक पजल, फ्लोर पजल्स बहुत सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सा फंडा होता है, उसको जानिए, समझिए, और समझ पर आएगा तो गारंटी है कि आपके हर एक पजल्स बनेंगी और अप्रॉक्सीमेटली 4 में से 3 पजल आपसे करके ही आएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आपकी पजल्स आपकी स्क्रीन पर होगी, मैं फिर भी आपके लिए रीड कर देता हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा। उस पर लिखा है, सुनील गावस्कर was once asked to compare the batting of सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ एंड कामली। एक्चुअली में देखिए, वो 4 लोगों के बारे में बात कर रहा है। इसी पजल को बनाने का एक बहुत ही बेसिक सा तरीका होता है। आप अपने कॉपी को या जिस पर भी आप सॉल्व कर रहे हैं उसको 2 पार्ट पर डिवाइड कर लीजिएगा। एक साइड पर अपन लिखेंगे रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब होता है जो कुछ भी गिवन है उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं और उसके बाद अपन बनाते हैं क्या, पूरी पजल। हरी बात समझ में? अच्छा, रॉ डेटा पे हर एक छोटी छोटी बात लिखी जाती है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने नेम्स बता दिए। नेम्स का क्या बताए, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री एंड कामली, यही बताए हुए थे 4। श्योर? अच्छा, उसके आगे देखें जरा क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द 4 प्लेयर्स हैव अ पर्टिकुलर स्टाइल टू प्ले। एक्चुअली पे उन्होंने उनके स्टाइल्स के बारे में भी बताया, कौन कौन सी स्टाइल पर खेलते हैं, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। उस पर लिखा है ऑफेंसिव, टेक्निकली साउंड, सही है, और आगे क्या लिखा हुआ बेटा, स्टाइलिश एंड परफेक्शनिस्ट। कोई स्टाइलिश प्लेयर है, कोई परफेक्शनिस्ट। आ रही बात समझ में? मतलब जितना भी डेटा अपन को मिलेगा अपन सबको किस पर लिखते चलेंगे, रॉ डेटा पर लिखते चल रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद उन्होंने उनके स्पेसिफिक शॉट्स भी बताए हैं कि वो किस शॉट को सबसे बेहतर खेलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ ना, ईच ऑफ दिस प्लेयर्स आर फेमस फॉर अ पर्टिकुलर शॉट। कौन कौन से बेटा, फ्लिक, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, और एक लिखा है स्क्वायर कट, शायद ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, आपने पहले तीनों शॉट्स लिख लिए। एक्चुअली पर ध्यान से देखना, इसके बाद वो जितनी भी बात कह रहे होंगे वो अलग अलग पॉइंट्स पर होंगे, मगर हम कोई चीज समझ गए। एक कॉलम अपना किसका बनेगा, नेम का, एक बनेगा स्टाइल का और एक बनेगा शॉट का। तो अपन क्या करेंगे, बना लेते हैं, नेम, स्टाइल एंड शॉट। अपन ने तीनों कॉलम बना लिए। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है कि फाइनली टैली मेड बाय गावस्कर वाज लॉस्ट। जो उन्होंने बनाई थी टैली गावस्कर जी ने, वो गुम गई है, बट ही रिमेंबर्स दैट, उनको याद है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, तेंदुलकर वाज मोस्ट फेमस फॉर स्ट्रेट ड्राइव। ध्यान से सुनना, जब किसी नाम के आगे उसका प्रॉपर डेटा दे दिया जाता है, दैट मींस उसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट डेटा। और जो भी डायरेक्ट डेटा होता है वो आपकी जो भी आप टेबल बना रहे हो उस पर आप डायरेक्टली रख देते हैं। डायरेक्ट डेटा का ही मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट रखना है। उस पर लिखा है सचिन तेंदुलकर इज फेमस फॉर, ठीक है, स्ट्रेट ड्राइव। तो इसका शॉर्ट कौन सा होगा, स्ट्रेट। बात समझ में? आगे देखिए क्या लिखा है, नाइदर शास्त्री नॉर कामली वर टेक्निकली साउंड। जो भी डेटा ऐसा लिखा हो कि वो नहीं है, वो इनडायरेक्ट डेटा है। नाम के साथ कोई प्रॉपरली डेटा बताना है कि हाँ वो करता है, वो डायरेक्ट डेटा कहा जाएगा। जबकि नाम के साथ ये बताना है कि वो नहीं करता है,
या उसके लिए ये कार्य नहीं है, दैट मीन्स वो इनडायरेक्ट डेटा है। और इनडायरेक्ट डेटा हमेशा अपन रॉ डेटा पर लिखते हैं। उस पर लिखा था कामली एंड शास्त्री वर नॉट टेक्निकली साउंड, वो टेक्निकली साउंड नहीं है। सारी बात समझ पे उसको अपन ने डेटा पर लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है, द बैट्समैन हु इज परफेक्शनिस्ट, द बैट्समैन हु इज परफेक्शनिस्ट इज फेमस फॉर फ्लिक। एक्चुअली में ये नाम के साथ कहीं पर डेटा नहीं दिया, मतलब ये भी रॉ डेटा है, इसको भी आपको किस पर लिखना है, रॉ डेटा के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट डेटा है बेटा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, कामली इज फेमस फॉर स्क्वायर कट। देखो फिर नाम के साथ डायरेक्ट डेटा दिया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कामली इज फेमस फॉर स्क्वायर कट। हमारी बात समझ पे। जबकि आखिरी वाला देखिए क्या लिखा है, द्रविड़ was an offensive player, राहुल द्रविड़ was an offensive player। ऑफेंसिव क्या था इसका, स्टाइल था। देखो दिया हुआ है स्टाइल इसमें। एक्चुअली में ध्यान से देखना, हर नाम के आगे कुछ ना कुछ डेटा दिया। आप क्या करते हो, आपके जो भी रॉ डेटा दिए होते हैं इनको ही अरेंज करते हैं और इसे फिल करना चाहोगे। वैसे देखा जाए तो 4 लोग थे, सचिन तेंदुलकर, कामली, राहुल द्रविड़ और एक और कौन सा है, रवि शास्त्री। तो जिसका नाम गायब था अपन ने सबसे पहले उसी को लिखा। दूसरी बात ध्यान से देखना, ये वाला डेटा देखना आपको, परफेक्शनिस्ट क्या करता है, फ्लिक खेलता है, मतलब ये उसकी स्टाइल है, ये उसका शॉट है। जिसके दोनों गैप्स गायब हो वैसा कौन सा दिख रहा है आपको, आखिरी वाला दिख रहा है ना, मतलब ये होगा कौन सा, परफेक्शनिस्ट। और ये क्या खेलता है, फ्लिक। एक्चुअली में 4 लोगों में अगर देखा जाए तो इधर पे शॉट्स पर देखें, 4 में से 3 शॉट लिखे हैं। और कौन से लिखे हैं बेटा, स्क्वायर कट हो चुका है, फ्लिक हो चुका है, स्ट्रेट ड्राइव हो गया, कौन सा बाकी है, कवर ड्राइव। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, कवर ड्राइव। क्लियरली, ठीक है। और अपन इस डेटा को यूज कर चुके तो इसको एलिमिनेट कर लीजिएगा। ध्यान से सुनना, उसके बाद इससे जस्ट ऊपर क्या लिखा था, कामली एंड शास्त्री आर नॉट टेक्निकली साउंड, मतलब टेक्निकली साउंड नहीं है। रवि शास्त्री टेक्निकली साउंड नहीं है, कामली टेक्निकली साउंड नहीं है। एक बात बताओ, ना ये टेक्निकली साउंड है, ना ये है, ना ये है, तो टेक्निकली साउंड कौन होगा, सचिन तेंदुलकर। अब 4 में से 3 डेटा मिल गया आपको, ऑफेंसिव मिल गया, टेक्निकली साउंड मिल गया, परफेक्शनिस्ट मिल गया, कौन सा बाकी है, स्टाइलिश। सारी बात समझ पे। फाइनली आपकी पूरी की पूरी पजल बन गई। श्योर, आपको क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले रॉ डेटा लेके, रॉ डेटा से ही आप अरेंज करके अपनी पजल्स बनाते हैं। सारी बात समझ पे। चलिए, होपफुली आपको बात समझ पर आई, तो सबसे इजी पजल बताई थी आज। ठीक है, धीरे धीरे करके अपन अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे, आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, थैंक यू।